मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाइयों कैसे आप सब? वैसे लग रहा है ना रात हो रखी है भाई, कल वाला टाइम है 6:50 हो रखी है। एग्जैक्टली बताऊँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा हूँ। और पर भाई ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो भाई वही बात है, लंबी लंबी रातें और छोटे छोटे दिन होने लग गए हैं। ठीक है, तो भाई 7 बज गए और फिर भी रात है। और भाई क्या बोलते हैं, सुबह भी लाइक शाम के टाइम पे भी भाई बहुत जल्दी रात होने लगी। अब तो 6 बजे प्रॉपर रात हो जाती है। आपको दिखाऊंगा एक दिन ब्लॉग में, ठीक है। और भाई अब हम जा रहे हैं कॉलेज में, कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। और भाई एक सब्सक्राइबर का काफ़ी दिन एक बार पहले भी आया था, मैं भूल गया था। और अब उन्होंने याद दिलाने के दोबारा कमेंट करा है मेरी लेटेस्ट वीडियो पे कि भाई आप एक बार रेसिडेंस का हमें बता दो कितने क्या फ़ीस है SFU की, और लाइक नॉर्मल वाले क्या अकोमोडेशन कितने के क्या पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको भाई, इसलिए मैं स्पेशल आया हूँ यहाँ पे भाई के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई आप सब मेरा परिवार हो और बस ऐसे मेरा परिवार बढ़ता जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई ये हैं यहाँ के रेसिडेंस, मैं आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाता हूँ। अलग अलग नाम है, मैं अभी वेस्ट टावर्स में हूँ। 2 टावर यहाँ पे, वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है सारे के सारे, ये अभी नए बने हैं और जो पुराने वो भी मेरे साइड में है। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। वो जो ये जो सामने है ना, ये अपना डाइनिंग हॉल, जहाँ पे वो लाइटें जल रही है, ठीक है, ये डाइनिंग हॉल है। फिर ये भाई नई बिल्डिंग्स है, ये जो आपको दिख रही है, ये सारी की सारी नई बिल्डिंग्स है, जिसको ईस्ट टावर कह रखा है। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ईस्ट टावर, ठीक है। ये भी नए नए बने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे, चमक रहे हैं सारे के सारे। और ये जो है इस साइड, ये है डोरिस जैक, और आगे लाइक ये कई सारी है, यहाँ पे शायद 4 हैं। एक आगे बरबरा हाउस है और ऐसे 2-4 हैं, 4 है मेरे ख्याल से लगातार, जितना मेरे याद है। तो भाई ये सब एक, बस इनका नाम अलग अलग है, बाकी ये सारे इस टाइप के हैं, ठीक है। जो मेरे दोस्त रहते हैं तो वो रहते हैं बरबरा में, ठीक है। मेरे को उनका पता है, बस मेरे को देखो इसका कोई रेट का अंदाज़ा नहीं है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वापस इसका प्रॉपर अमाउंट डाल रखा है लाइक, बट मैं श्योर नहीं हूँ मेरे को लिंक मिलेगा या नहीं। जितना अगर मेरे से हो पाएगा तो भाई मैं पक्का लिंक डालूँगा, जो भी भाई नाम था सब्सक्राइबर का, ठीक है। मैं लिंक भाई कोशिश करूँगा कहीं से अरेंज करने की शाम तक, क्योंकि अभी सुबह हुई है और मैं रात को वीडियो डालता हूँ, ताकि क्योंकि आप अपनी सुबह को वीडियो देखते हो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर अभी मैं वीडियो बना रहा तो आपकी रात हो रखी है और अब मेरी सुबह हुई है। पता है भाई 12.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो रोज़ भाई सुबह उठ के कॉफ़ी, ताकि नींद ना आए क्लास में, ठीक है। तो एक बार घूंटा भी मार लेते हैं। तो डाइनिंग हॉल में आपको दिखा दिया दूर दूर से। भाई यहीं पे जॉब करता हूँ मैं, डाइनिंग हॉल में ही, ऑन कैंपस है। बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किलों से मिली थी और बहुत अच्छी मिल गई है। तो मैं खुश हूँ अपनी जॉब से भी। और भाई ये बिल्कुल ये रेसिडेंस है और यहाँ पे डाइनिंग हॉल है। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा यहाँ का रेसिडेंस। ये रेसिडेंस है भाई पूरा। और अभी सामने SFU आ जाएगा, तो भाई SFU जा रहे हैं अपनी क्लास अटेंड करने। अंधेरा हो चुका है और अब सीधा उजाले में मिलते हैं आपसे। मे बी सनराइज़ ही हो जाए, मे बी हम लाइट के पास ही पहुंच जाएं। बाकी डाइनिंग हॉल के पास तो आ ही गए हैं। ऐसा है हमारा डाइनिंग हॉल, मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको है। और वो जो जहाँ पे बंदा खड़ा है, यहाँ पे जॉब करता हूँ भाई मैं, इस वाले स्टेशन पे। और ये है भाई, ऐसा देख लो, है ना भाई सुंदर। वो भाई सामने शेल हाउस है, ठीक है। लाइक अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग नाम दे रखे हैं। और अभी धीरे धीरे भाई सनराइज़ होएगा, और सनराइज़ होते ही गारंटी दे रहा हूँ भाई, हर बार की तरह फिर से कोई नया कलर आने वाला है और भाई फिर से दिल को छूने वाला है। और अब की बार आपके दिल को भी छुएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा के मानूंगा भाई। तो चलो लेट्स गो। वहाँ वो डाइनिंग हॉल था, ठीक है, तो हम बाहर निकलने लग रहे, बट मैं ये गेट खुला मिल गया आज। तो मैं आपको यहाँ पे बास्केटबॉल का क्रेज़ दिखाता हूँ भाई। बास्केटबॉल कितना ज़्यादा पसंद करते हो, देखो कितना बढ़िया सजा रखा है। ये ऑडियंस के लिए सीट्स है, और ये देख लो भाई बीच में कनाडा का झंडा, और ये रेड लीव्स, कनाडाज SFU NCAA टीम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बास्केटबॉल के मैचेस होते रहते हैं। टेरी फॉक्स कौन है? अब आपके मन में ये बात आई होगी। बता के बोर नहीं करना चाहता, थोड़ा सा बता देता हूँ। वो रनर है जो कि जिसके पास एक टांग थी, एक नकली थी, ठीक है। और उसका भाई यहाँ पे स्टैचू भी है SFU में, क्योंकि वो SFU का स्टूडेंट था और किसी रीज़न की वजह से उसके पास टांग नहीं थी, जो भी था। तो इसलिए भाई उसको लाइक SFU ने नेक्स्ट लेवल अपना वो कर रखा है,
तो चलते हैं आगे आगे चलते जाओ। बास्केटबॉल की बात ही कर रहा था, देखो कैसे बास्केटबॉल सजा रखी है विद ये इन्होंने जीता था, ठीक है। तो 724 और 713 फ्रेजर, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जीती थी। ये तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। SFU वाले स्टूडेंट्स इतने भयंकर खेलते हैं ना बास्केटबॉल, इतने सारे चैम्पियनशिप जीत रखी है कि जिनका कोई जवाब नहीं। और यहाँ पे स्विमिंग भी चल रही है, स्विमिंग भी दिखाता हूँ आपको। आज तो भाई सारे कैंपस स्टोरी हो गया दोबारा से। देख लो भाई, वो स्विमिंग करने लग रहे हैं बच्चे, ठीक है, देख रहे। तो इस स्विमिंग का भी रेस हो रही है, रेस। ये अपनी इंडिया वाली स्विमिंग नहीं होती यहाँ पे। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। लाइक मेरे को भी नहीं पता था यार, सबको नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता यार। लाइक अगर आप अलग जगह आ रहे हो, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो यहाँ का क्या रूल था कि भाई अगर जैसे इंडिया में अपना स्विमिंग पूल में जाके खड़े हो गए, यहाँ पे लगातार लैप्स करने होते, जैसे ही आप रुक जाते हो तभी आपको पूल से बाहर निकलना पड़ता है। यूँ नहीं कि भाई बैठे रहोगे मज़े लोगे पानी के, वो वाला सिस्टम नहीं है। एक्सरसाइज इज़ एक्सरसाइज एंड स्विमिंग इज़ स्विमिंग। तो जब तक आपके अंदर गट्स है, जब तक आपके अंदर स्टेमिना है, आप लगातार करते रहोगे। और जब ख़त्म हो जाता है स्टेमिना तो भाई पूल से निकलो, रेस्ट लो और फिर दोबारा घुस जाओ। तो ये सिस्टम है। बाकी पहुंच गया SFU, तो वहाँ से इतना दूर था। तो अब अपनी क्लास लेंगे यार, क्लास लेते हैं। और बल्कि आज बताऊँ आपको, मेरे को बारिश के आसार लग रहे हैं क्योंकि बूंदें गिर रही है यार, हल्की हल्की बिल्कुल। तो लेट्स सी। बाकी चलो अब चलते भाई क्लास में। क्लास के आगे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्लास होएगी आधे घंटे बाद। तो इतने भाई की सारी डिटेल्स बता देता हूँ मैं आपको। भाई लिंक भी मैं देख रहा हूँ, अगर मिल जाती है तो मैं पक्का अपलोड कर दूँगा शाम तक, ठीक है। और अब मैं आपको कहाँ ही बताता हूँ भाई कितने का क्या सिस्टम है सारा का सारा। अगर आप ये डॉम लेते हो, एक डॉम तो नहीं, SFU के रेसिडेंस लेते हो और बाहर अकोमोडेशन का सारा सिस्टम आपको समझाता हूँ मैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा था जो कि यहाँ पे ऑलरेडी रह रही है, ठीक है। तो लाइक 2-3 दोस्त हैं मेरे जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो भाई वो नए वाले में तो है नहीं, जो पुराने वाले हैं वो है भाई 4 लाख के एक सेमेस्टर के लिए। अराउंड भाई 3 महीने का एक सेमेस्टर होता है यहाँ पे। तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपका कितना क्या पड़ रहा है। बाकी इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं जानबूझ के ये बात। तो ये पड़ता है अराउंड लाइक प्रॉपर 4 लाख के अराउंड, जो उसने मेरे को बताई। अब उसमें उसका वही पर यू है, रेसिडेंस के अलावा आपका खाना पीना सब कुछ मिलता है। लाइक आपको मील प्लान वगैरह भी मिलता है साथ में। तो आपको जो खाना है, जिस टाइम खाना है, सब आपके लिए फ्री है। और सिर्फ डाइनिंग हॉल में नहीं है, लाइक आसपास जैसे कि अब मेरे सामने ये खाने की वो है। लाइक ऑन कैंपस किसी भी दुकान पे जाओगे आप, जो ऑन कैंपस यानी कि जो कॉलेज की है, यानी ये हमारे कॉलेज में जैसे टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, ये भी चीज़ें हैं, तो उधर तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। बट जो ऑन कैंपस जो दुकानें हैं जो खुद कॉलेज की है, वहाँ पे आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। बस आपका जो कार्ड होता है उसके साथ अटैच हो जाता है। और लाइक वही लाइब्रेरी कार्ड जैसे अपने इंडिया में था, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक नॉर्मल स्टूडेंट ID कार्ड जो होता है, उसी से आपका लाइब्रेरी कार्ड और ये सारी चीज़ चल जाती है। तो वही उसी कार्ड को स्कैन करते हैं और उसी में आपका सारी चीज़ अटैच कर देते हैं। और बाकी देखो फ़ायदा है, मैं ये नहीं कहूँगा भाई फ़ायदा नहीं है ऑन कैंपस रहने का। लाइक रेट सही है, बहुत सही है। अगर आपको 4 लाख के अराउंड इतना सब कुछ पड़ रहा है, और लाइक डॉलर्स में उसने एग्जैक्टली इसको कन्वर्ट करोगे तो जो भी पड़ेगा, जितना भी पड़ेगा। बट हाँ, मैंने कैलकुलेट करके देखा था, अराउंड आपका $1000 के अराउंड पड़ रहा है रेंट और खाना पीना। और एवरेज बता रहा हूँ $1000। तो $1000 में आपको पर्सनल रूम इतना ही आपको बाहर मिलेगा, और खाना पीना भी नहीं मिलने वाला है। और ऊपर से ऑन कैंपस वाली फैसिलिटीज़ तो भाई भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे जिम है और भाई इतना बढ़िया ट्रैक है, इतनी सारी चीज़ें भाई ऑन कैंपस फैसिलिटीज़ तो बस नेक्स्ट लेवल। आपका जब मन करे आप बाहर निकलो, जितने रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक कैंपस में घूमो, फिर जाके सो जाओ। एक मज़े ही मज़े हैं यहाँ पे तो। और भाई चीज़ें इतनी सारी एक्सप्लोर करने के लिए, रात को तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब धीरे धीरे रोशनी होती जा रही है, और मे भी बारिश आएगी नहीं आएगी कोई आइडिया नहीं है। तो और जो बाहर अगर आप प्राइवेट रूम लोगे तो आपको पड़ेगा $800 का। और भाई वही बात आ गई, $200 आपके ग्रोसरीज़ के, तो $1000 हो गए, ठीक है। बट हाँ भाई, एक बाहर वाले पर्सनल रूम में और यहाँ वाले पर्सनल रूम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ का जो रूम है, जो मैं आपको बता रहा $1000 में है भाई, वो घुसे और ख़त्म। लाइक उसमें एक छोटा सा बेड डल रखा है और उसमें सिर्फ एक ही बंदा एडजस्ट हो सकता है। अगर आप किसी लाइक इसमें अलाउड है
कि भाई दूसरा बंदा भी आप लाइक कभी कभी जैसे मैं हूँ लाइक मैं उधर सोना चाहूँ तो मैं सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई फंसा के सोना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सी जगह है, लाइक प्रॉपर बताऊँ तो एक बंदे के लिए जगह होती है, और लाइक दूसरे को वो करना है तो भाई एडजस्ट ही करना पड़ता है। ये वाला सीन है। और हाँ इतना ही। और भाई ग्रोसरीज़ का मैं आपको तो $100-150 आपके पड़ ही जाएंगे, तो 800 लाइक आपके $50 की बचत है भाई, मजाक से हट के, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट रूम रहना है और भाई बिल्कुल एक्सपेंस सस्ते करने तो है हमारे जैसे रहो, ठीक है, शेयरिंग में रूम लो, और भाई शेयरिंग में लाइक बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट मैं आपको एवरेज बताऊँ तो 500-550 में सारी चीज़ आ जाती है, लाइक ग्रोसरी और हमारा रेंट वगैरह सारी चीज़। तो ये काफ़ी सही है यार, लाइक मैं $500 के अराउंड बचा रहा हूँ। तो और लाइक भाई लोगों में रह रहा हूँ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बाकी अगर आप बिल्कुल अकेले ही आ रहे हो, लाइक भाई हर कोई अपने दोस्तों के साथ नहीं आ सकता। मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त थे जो नहीं आए हैं, जिनके साथ मैं रहना चाह रहा था, बट वो भैया इंडिया में ही है, तो क्या कर सकते हैं। अगर लाइक वो भाई सबकी देखो आप अपनी मन वाली बातें हैं, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे रहो, ठीक है। बाकी यहाँ पे भाई पूरा फ्रीडम है आपको, कोई आपको लाइक कोई रोक टोक नहीं करेगा, इस बात से चिंता मत करो, ठीक है। जैसे आपको रहना है वैसे रहो। कनाडा भाई बिल्कुल अपना दिल से खुला हुआ देश है, तो आपको खोल के रखेगा, ठीक है। जो बंद है ना अपने घरों में यहाँ पे सारे आके खुल जाओगे, बट हाँ भाई बिगड़ना मत, ठीक है। तो लाइक इस फ्रीडम का पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाओ, नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं। तो मे बी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, धीरे धीरे अब दिन भी हो चुका है। तो चलो अब क्लास लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 4 घंटे बाद। 4 घंटे की क्लास होती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई IELTS की क्लास है, देखो क्या पढ़ाती है वो। टॉपिक तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है, मन तो है पूरा पढ़ने का। लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चलते हैं ना जब, तो लाइक ये वाला ना हमारे लाइक डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली तो नहीं कह सकते, पर हाँ मोस्टली लाइक हैप्पी टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो अब क्लास अटेंड करते हैं, और लाइक वो कहते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं, क्लास के बाद मिलते हैं। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब करो। और भाई इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो करो। तो इतने में क्लास अटेंड करके आता हूँ, इतने भाई दोनों काम कर दो आप, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। फाइनली क्लास हो चुकी है ख़त्म, और ये निकल गए अपने कॉलेज से। यार ये BMW वाली गाड़ी बताओ यार, ये कौन सी भाई, एक बार कमेंट में। ये वाली खड़ी है ना, अरे पता ही नहीं कौन सी है। PLG ओला लाइक इलेक्ट्रिक है, पर ये बिल्कुल छोटी छोटी सी है। और भाई ये जो मस्टैंग देख रही है ना, ये भाई एक इंडियन सरदार है, एक इंडियन पाजी है, ये भाई उसकी मस्टैंग है भाई, सेक्सी बना रखी है भाई ने। दिक्कत नहीं है, हम भी धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, हम भी ले लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी चल रहे हैं घर की तरफ। और भाई बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैंने सारा कवर कर दिया है। और अब मैं घर जाके भाई वो लिंक ज़रूर देख दूँगा अगर मेरे को कुछ मिल जाता है तो। और बाकी क्लास सही होगी थी, आज हमें पढ़ाया किसके बारे में वो और बता देता हूँ, फिर वीडियो एंड करते हैं। तो आज हमें बताया था कि मेंटल हेल्थ के बारे में, और एक क्विज़ हुई थी रेंटल के ऊपर। एक पहले तो हमें 15 मिनट पहले पैम्पलेट दिया एक, कि भाई ऐसे ऐसे रेंटल लॉज हैं ये, कुछ खाया भी नहीं फिर भी। हाँ तो भाई ऐसे ऐसे रेंटल लॉज हैं कि आप ताकि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको लाइक फंसा ना ले, किसी भी चीज़ में धोखा ना दे दे। तो ये बेसिक चीज़ें इसके ऊपर एक क्विज हुई थी, तो आई डिड इट ग्रेट, क्योंकि हम भी तो किराए पे रह रहे हैं ना भाइयों। तो वो वाला हो गया। और उसके बाद यही मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ के बारे में बताई थी कि भाई मोस्टली, क्योंकि भाई कनाडा के आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रखे हैं। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं है, पर हाँ कनाडा में भाई लोनलीनेस वगैरह का बहुत ज़्यादा सीन है, अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि भाई हर कोई पता है लाइक कनाडा में हर कोई इमिग्रेंट्स है, राइट। सो लाइक इमिग्रेंट्स के बाद ही आप यहाँ के सिटीज़न बनते हो। तो शुरुआत में यू डोंट हैव ए फैमिली एंड लाइक नथिंग विद यू। सो भाई आप ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी ऐसा स्टेज आ ही जाता है जब आप अकेले हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो उस चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी बस यही था आज के व्लॉग में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो सी यू।